बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह, भारत सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री प्रशांत रेड्डी जी, श्री कामटी वेंकट रेड्डी एमपी जी, श्री पी रामलू एमपी, श्री जी रंजीत रेड्डी, श्री बी पाटिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री एम श्रीनिवास रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री पी दायलोकर एमपी, श्री कोटा प्रभाकर रेड्डी एमपी, श्री रघुनाथ राव एमएलए, श्री राजा सिंह एमएलए, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, अगर किसी का नाम अगर गलती से रह गया तो मुझे माफ करिए क्योंकि मुझे पता नहीं है सबके नाम। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी भाई और बहनों, तेलंगाना एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। और हमारे देश को अगर आगे ले जाना होगा तो हमारे देश का विकास होना चाहिए। और जो विकास होता है उसमें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है उसके लिए हमारे लिए चार बातें बहुत जरूरी होती है। वन इज वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Without this four pillar, we cannot get investment in agriculture and in industry. And without investment, we cannot make progress. And without progress, we cannot eradicate poverty. And for that reason, we need to develop industry, agriculture in the state. And for that reason, we need water, power, transport and communication. मुझे खुशी है कि आज तेलंगाना में 2 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ, 17 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ, पर जो कुछ हुआ था वो तो केवल ट्रेलर है। अभी तो सही फिल्म शुरू होना और बाकी है। तेलंगाना के लिए मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तब करीब तेलंगाना में नेशनल हाईवे जो था इन 2014 वो 2511 किलोमीटर था। और आज तक मार्च 2022 तक ये लेंथ 5000 किलोमीटर हुई है, 4996 किलोमीटर। इस 8 साल में हमने 2485 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क बढ़ाया है। अगर इसको 8 साल में कहे तो 100% हमने नेटवर्क को बढ़ाकर दिखाया है और आने वाले समय में और निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी होगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। जहाँ तक तेलंगाना में जो 32 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, मुझे इस बात की खुशी है कि आउट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट को हमने तेलंगाना को पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया है। एक ही डिस्ट्रिक्ट का अपवाद है, दैट इज पड़पल्ली, और मैं विश्वास देना चाहता हूं कि इसकी भी कनेक्टिविटी शॉर्टली की जाएगी और सभी डिस्ट्रिक्ट एनएच से जोड़े जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, पर मैं अपने भाषण में वो लिस्ट अपना समय नहीं गंवाऊंगा, वेबसाइट पर डाल दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2024 दिसंबर तक ये 10 साल जब पूरे होंगे तो तेलंगाना में 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि
कि अमेरिका के स्टैंडर्ड का बनेगा, यूएसए के स्टैंडर्ड का बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से तेलंगाना में हम टोटल देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और ये जो 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं उसमें से 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे ये तेलंगाना से गुजर रहे हैं। पहला है इंदौर हैदराबाद, वो 787 किलोमीटर है जिसकी कॉस्ट 17,000 करोड़ है, जिसके 136 किलोमीटर लेंथ तेलंगाना में आती है। दूसरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है सूरत, सोलापुर, कर्नूल, चेन्नई। ये इस हाईवे की कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए है और तेलंगाना से इसमें 78 किलोमीटर लेंथ जाती है। ये भी आप तेलंगाना के लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली ये लिंक होगी। अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल से पूरा ट्रैफिक जो साउथ में आता है वो मुंबई आता है, मुंबई से पुणे जाता है और पुणे से कोल्हापुर और पुणे से सोलापुर होकर साउथ की तरफ आता है। पर ये पूरा ट्रैफिक अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से आएगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देश का सबसे बड़ा हाईवे जिसका काफी काम पूरा हुआ है, जो 1 लाख करोड़ का देश का पहला हाईवे है, जिसमें अभी मैंने गाड़ी चलाई थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा और इस हाईवे से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आएंगे और इसलिए सूरत में ही इस हाईवे को कनेक्टिविटी होगी। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल और चेन्नई, ये बीच में तेलंगाना से भी निकल के जाएगा और आज हैदराबाद के लिए, त्रिवेंद्रम के लिए, कोचीन के लिए, बेंगलोर के लिए, मैंगलोर के लिए और इतना ही नहीं तो चेन्नई के लिए डिस्टेंस करीब 250 किलोमीटर कम हो जाएगा दिल्ली से और जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगी। हैदराबाद से विशाखापट्टनम ये 222 किलोमीटर का 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 164 किलोमीटर हाईवे हम बना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये हाईवे जो है इससे विशाखापट्टनम में जो डिस्टेंस है आज जितना लग रहा है उससे आधे समय में विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। मैं आपको नागपुर से विजयवाड़ा, ये भी करीब 12,000 करोड़ का हाईवे है जिसमें तेलंगाना में 405 किलोमीटर इसकी लेंथ है और करीब 13,000 करोड़ तेलंगाना में इस पर खर्चा हो गया। हैदराबाद से रायपुर ये 330 किलोमीटर है, इसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपए है और इसकी भी तेलंगाना के प्रोग्रेस में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। अगर यही हाईवे की कीमत अगर निकालते हैं तो ये करीब 70,000 करोड़ रुपए है और इसमें निश्चित रूप से तेलंगाना के विकास के लिए इसका काफी बड़ा उपयोग होगा। मैं विशेष रूप से इस हाईवे के साथ हमारे स्टेट गवर्नमेंट को और एक अनुरोध करूंगा कि आज हम हैदराबाद के लिए रिंग रोड बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी सांसद किशन जी लगातार मुझे आग्रह करते रहे और ये रिंग रोड को मैंने मंजूरी दी है। इसमें से जो पहला पार्ट है उसको हमने डीपीआर फाइनल स्टेज में है और 3 महीने के अंदर इसके भूमि पूजन के लिए मैं फिर से हैदराबाद आऊंगा, ये वचन आपको देता हूं। जो इसके सदर्न पार्ट की बात माननीय मंत्री जी और सांसदगण कर रहे हैं, ये भी हाईवे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो प्रिंसिपल पहले हाईवे के लिए हैदराबाद रिंग रोड के लिए तेलंगाना सरकार ने मान्य किया था, उसी के आधार पर उन्होंने लैंड एक्विजिशन का 50% हिस्सा देने का मान्य किया है। मैं दिल्ली जाकर पॉजिटिवली कंसीडर करके उसको भी मंजूर करूंगा, ऐसा विश्वास उनको देता हूं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि यह हाईवे जब बन रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि इस हाईवे के बाजू में प्लान सिटी बनाइए।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाइए, लॉजिस्टिक पार्क बनाइए, आप जमीन एक्वायर करिए। एनएचआई भी लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है और इसके कारण निश्चित रूप से आपको भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। मुझे याद है कि हमारे देश में पानी की समस्या जो है ये हमारे कुछ राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, इन राज्यों में पानी की बहुत दिक्कत है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर एक कालेश्वरम करके बहुत बड़ा डैम बन रहा है, काफ़ी उसका काम हुआ है। जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तब मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठकर और मेरे डिपार्टमेंट से सभी प्रकार की अनुमति मैंने रिट्रोस्पेक्टिव इस प्रोजेक्ट के लिए दी और मुझे खुशी है कि ये डैम कालेश्वरम के कारण हैदराबाद की भी पानी की समस्या को सुलझाया गया है। मेरा विश्वास है कि हमारे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में जो रोड बना रहे हैं, रोड के बाजू में जो नदी नालियां लगते हैं उसका खोलीकरण, रुंदीकरण अगर किया जाएगा और वो मटेरियल अगर रोड में यूज करने के लिए अनुमति मिलेगी तो निश्चित रूप से वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत बड़ा होगा। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। हमने ऐसे काफी बड़ा काम हमारे डिपार्टमेंट में वाटर कंजर्वेशन में किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऑर्डर निकाला है। मैं कर्नाटक की सरकार को यह अनुरोध करूंगा कि इतने बड़े रोड बन रहे हैं और बनते बनते इसी प्रकार का महाराष्ट्र सरकार जैसा ऑर्डर आपने निकाला तो कर्नाटक में पानी की समस्या का भी समाधान आपको मिल जाएगा। किसानों के खेत को पानी मिलेगा और गांव के लोगों को पीने की पानी की समस्या को भी हम सुलझा सकेंगे। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इसके लिए भी वो जरूर सहयोग करें। आज वह दो इम्पॉर्टेंट बातें हुई है कि एलबी नगर मलकापुर NH-65 ये 12 लेन रोड है और इसमें 22.5 किलोमीटर 6 लेन मेन कैरिजवे है एंड 6 लेन सर्विस रोड है। एलबी नगर से मलकापुर NH-65 हैदराबाद सिटी, अब हम इसके लिए जो शुभारंभ आज कर रहे हैं यह हैदराबाद की जनता के लिए विशेष रूप से एक बहुत बड़ी भेंट है। मैं हैदराबाद की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस रोड पर 90,000 PCOs का ट्रैफिक है जिससे उनको राहत मिलेगी। मैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है वो भेल फ्लाईओवर, जो 6 लेन भेल फ्लाईओवर इन हैदराबाद ऑन NH-65, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर 1,52,492 PCOs है। मैं हमारे इंजीनियर्स को सुझाव दूंगा कि उन्होंने टेंडर निकाला है, शायद दिया है, पर इतने PCOs के ऊपर अभी मैंने नागपुर में बनाया है, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी हम चेन्नई में और पूना में बना रहे हैं कि नीचे में 8 लेन रोड, फिर फर्स्ट लेवल पर 6 लेन फ्लाईओवर, फिर सेकंड लेवल पर 6 लेन फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर में मेट्रो। तो जो इतना बड़ा ट्रैफिक है उसको देखते हुए इसको डिजाइन को री एग्जामिन करिए और आवश्यक होगा तो एक ही पिलर पर डबल लेयर का अगर फ्लाईओवर बनना आवश्यक होगा तो बनाइए ताकि अगले 50 साल तक हमारे हैदराबाद के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये भी, इसका भी आज शुरुआत हो रही है। जो CRIF का जो फंड है उसमें ये पेट्रोल डीजल के ऊपर जो सेस होता है उस पर ये फंड निकलता है। मैं आज इस फंड में फिर से एक बार 300 करोड़ रुपए रोड के लिए और 300 करोड़ रुपए मैं ROB और ROB के लिए मंजूरी देने की घोषणा करता हूं। मैं यहाँ के सभी सांसदों को कहूँगा कि केवल NHI के ROB नहीं, तो स्टेट के भी होंगे, शहर के भी होंगे, गांवों के भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड के भी होंगे।
तो आरओबी और आरओबी की लिस्ट मेरे पास भेजिए। मैं 300 करोड़ के मंजूर करके दूंगा और आने वाले 5 साल में 2000 करोड़ के आरओबी मैं केवल इसी हेड के अंदर आपके तेलंगाना में बना कर दूंगा। ये भी मैं उनको विश्वास देता हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये 6 लेन हैदराबाद विजयवाड़ा के बारे में कहा था, ऑलरेडी ऑनरेबल एमपी श्री कोमथी रेड्डी वेंकट रेड्डी जी, इन्होंने भी मुझे बताया, उसकी मीटिंग भी हुई, जीएमआर के साथ बात भी हुई है, 2 मीटिंगें भी हुई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एक्सीडेंट इसके ऊपर होते हैं। पार्लियामेंट में भी मैंने जवाब दिया है। मैं निश्चित रूप से नजीक समय में मैं इसके ऊपर सोल्यूशन निकालूंगा, ये वचन आपको देता हूँ। इम्प्रूवमेंट ऑफ हैदराबाद बेंगलोर सेक्शन NH44, ये ऑलरेडी मैंने अप्रूव किया है, ये बिडिंग प्रोसेस में है और इसको भी हम जल्दी पूरा करेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ जियोमेट्रिक एक्सेट्री इन कलकल्लू टू गुडल पोंचेपल्ली ऑन नागपुर हैदराबाद सेक्शन NH ये भी अप्रूव किया है, इसकी भी बिडिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 4 लेन हाईवे एंड सर्विस रोड एंड 6 लेन हाईवे विथ सर्विस रोड, ये गुंडला पोंचुमपल्ली टू बोवनपल्ली NH44 नागपुर हैदराबाद सेक्शन, ये जो रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री जी ने और आपके एमपी ने जी की है, ये प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड इन मार्च 22 और इसका भी काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक हमारे किशन रेड्डी जी ने जो लैंड एक्विजिशन के बारे में मुझे कहा था, मुनिंगपल्ली विलेज कुसुमंची मंडल खम्मम डिस्ट्रिक्ट में, एज फॉर हिज रिक्वेस्ट एक्विजिशन फॉर द प्रपोज वे साइड एमिनिटीज हैज बीन ड्रॉप्ड। रिक्वेस्ट टू चेंज द प्रपोज अलाइनमेंट ऑफ NH63 थ्रू थिम्पूर विलेज मंडमरी मंडल मंचेरियल टाउन एंड वेम्पली विलेज ऑफ हाजीपुर मंडल मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट, ये DPR जो स्टेज इज अंडर प्रोग्रेस है and the alignment of the stage is yet to be approved by Land Acquisition Committee NHI. Due consideration to the site requirement option available, ट्रैफिक स्टडी कर रहे हैं, इसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं। बाकी सभी MPs के मेरे पास काफ़ी मांगे मैंने पूरी की है, उसके लिए हमारा समय बचेगा। मैं सभी MPs को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आई एम वेरी मच पॉजिटिव, आई ऑलवेज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व द इश्यूज। और ये कोई मेरी संपत्ति थोड़ी है, ये पैसा आपका है, भारत की जनता का है, आपका उसके ऊपर अधिकार है। अगर मैं आपके लिए अगर अच्छा काम कर सकता हूँ तो इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी। तो मैं निश्चित रूप से आपकी सभी पत्रों को मैंने लिया है, मैं बहुत उसका अच्छी तरह अध्ययन करूँगा और बने तक आपने बताई हुई सभी आपके मांगों को मैं पूरी करके दूंगा, यही विश्वास आदरणीय मंत्री जी और MPs को देता हूं। रिंग रोड के बारे में नॉर्दर्न पार्ट का जो है उसका DPR शुरू है और सदर्न पार्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं कह चुका हूं। निश्चित रूप से हैदराबाद IT के दृष्टि से हमारी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सिटी है। हैदराबाद हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है और इसलिए हैदराबाद के आजू बाजू में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और इसलिए आने वाले समय में एक तेलंगाना समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बने। जब तेलंगाना शक्तिशाली बनेगा तो भारत भी शक्तिशाली बनेगा। तेलंगाना प्रगति नहीं करेगा तो भारत प्रगति नहीं कर सकता और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, वो पूरा करने के लिए तेलंगाना को भी समृद्ध और संपन्न करना होगा। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस सपने को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेलंगाना में होगा और जैसे मैंने पहले कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले तेलंगाना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको फिर से देता हूं। आई ऑलवेज रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ USA प्रेसिडेंट जॉन F. कैनेडी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए रोड से प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होती है, रोजगार मिलता है
गरीबी दूर होती है, उद्योग आते हैं, किसानों की प्रगति होती है। आने वाले समय में मैं नए NHB भारतमाला में और बाकी भी जो मांगे उसमें जरूर विचार करूंगा और आपकी मांगों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस विश्वास के साथ तेलंगाना की जनता को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार श्री गडकरी जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया बैठ जाएं। जैसे श्री गडकरी जी ने कहा है, जब तेलंगाना शक्तिशाली बनेगा, पूरा भारत शक्तिशाली बनेगा। इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाए।